सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज की विकलांग अधिकार मंच जिला कमेटी कैथल की बैठक हुई है और जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि ये जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर हम कौन से पक्ष के अंदर जो है वोट करें, किसका समर्थन करें और उसके लिए फिर आगे काम करने प्रचार करने की भी एक बात यहाँ पे हुई है। इसमें ये फैसला लिया गया है कि विकलांग मुद्दों के ऊपर हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, कई बार हमने धरने प्रदर्शन किए हैं और इस मौजूदा सरकार ने विकलांगों के साथ जो है बड़ा भेदभाव किया है। विकलांगों की बात नहीं सुनी गई है और हमारे विकलांग साथियों के साथ जो है अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कई नेताओं ने किया है। तो इसके लिए जो है विकलांगों में रोष है। विकलांग साथियों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है और हरियाणा में ही हिसार ज़िले के अंदर हमारे विकलांग साथी अपने रोज़गार की मांग को लेकर सरकार के पास कई बार गए हैं। तो उसी श्रेणी के अंदर दूसरे विकलांगों को नौकरी पे लगाया जाता है। हमारे जो साथी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि उनको अपनी सैलरी भी नहीं मिल रही है जिसके लिए उसने काम किया है। अभी भी 11 महीने की सैलरी उसकी पेंडिंग है। तो रोज़गार के सवाल को लेके, शिक्षा के सवाल को लेके और जो विकलांग अधिनियम जिसको लागू नहीं किया जा रहा है व्यवहार में हरियाणा के अंदर, तो उसको लेके और जो ये यूडीआईडी बनी है, तो हमारी सीधे तौर पे मांग है कि यूडीआईडी बनाने का एक ही पर्पस था कि इसको जो है कम से कम हर एक विभाग के अंदर इसको लागू किया जाए। तो ना तो ये बस पास के तौर पे इसको लागू किया जा रहा है, ना रेल पास में इसको कंसीडर किया जा रहा है और जो हमारे मेडिकल हैं उसके अंदर भी यूडीआईडी के नाम पे संशोधन किया जा रहा है, विकलांगों को पेंशन से भी बाहर किया जा रहा है। तो इन तमाम मसलों को लेके हमारे जो विकलांग साथी हैं वो परेशान हैं। पूरे हरियाणा के अंदर जो है विकलांग साथियों में रोष है और इसीलिए जो है अब की बार हमने ये फैसला किया कि केंद्र के अंदर जो बीजेपी सरकार है इसको जो भी पक्ष हराएगा तो पूरे देश के अंदर इसका एक विकल्प इंडिया गठबंधन है। तो हमारी जिला कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। यहाँ कैथल के अंदर लोकसभा कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है। तो यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, तो हम उनका समर्थन करते हैं, उनके पक्ष में हम वोट भी करेंगे। अपने साथियों से अपील भी करते हैं, तमाम साथियों से हम अपील करते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में झाड़ू के निशान पे अब की बार सभी साथी वोट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। हम कोई अभियान भी चलाने का फैसला लेंगे जल्दी ही। धन्यवाद। विकलांग अधिकार मंच के डिस्ट्रिक्ट कैथल के साथियों ने आज ये फैसला लिया कि हम जो कि इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, ना कि बीजेपी को। और लगभग कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 से 50 हज़ार के बीच में हमारी आबादी है और सभी साथियों के पास हम आगे वोटिंग के लिए जाएंगे और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोटिंग कराएंगे। और हरियाणा के अंदर लगभग हमारी आबादी 15 लाख के करीब है। तो 15 लाख के करीब आबादी है हमारी। हम यही सोच रहे हैं कि 15 लाख वोटों में से जितनी भी हम इंडिया गठबंधन को दुआ सकें उतने हम दुआने का कार्य करेंगे। और आज जिला कमेटी ने सर्वसम्मति से यही फैसला लिया कि हम बीजेपी के वोट ना दे करके इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। और इसका कारण भी है, हम लोगों ने 3 जिलों ने इकट्ठे भी हुए और बीजेपी के मंत्री से भी मिले। उन्होंने हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया था कि हम आपको 1 हफ्ते में बुला लेंगे, 10 दिन में बुला लेंगे, लेकिन इन लोगों ने हमारा निरादर किया है। कभी इन लोगों ने हमारे साथ बात करने के लिए ये नहीं आई, ना इन्होंने कभी एक देखा कि विकलांग है, परेशान हो रहे हैं, एक बार भी। अब वोट का समय है, अब ये हमारे पास आएंगे कि वोट दो। लेकिन जब हमारी समस्या होती है, जब ये हमारे को ये नहीं पूछते कि आपकी समस्या क्या है। और हम तो ये इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी यही कहेंगे कि अगर हम आपसे को वोट कर रहे हैं तो जो डिमांड हमारी है उन डिमांडों को सबसे पहले आप काम करने का कार्य करेंगे, ताकि विकलांगों का जो रोष बीजेपी के खिलाफ है
और ये कारण भी बीजेपी का ही है कि अब विकलांगों का रोष भी इनके खिलाफ क्यों हुआ। एक साथी नौकरी पर है, 21 महीने हो गए, वेतन नहीं मिल रहा। हिसार के अंदर, कैथल के अंदर समाज कल्याण दफ्तर में हमारे विकलांग साथी जाते हैं, उनको यही नहीं पता समाज कल्याण वाले को कि पेंशन कैसे कितने दिन में लागू होगी। वो कहते हैं कि लिस्ट आएगी। एक एक विकलांग साथी को 9 महीने हो चुके हैं, ऑनलाइन फार्म करवा रखे हैं, उनकी आज तक पेंशन नहीं लग के आई। इसलिए जो जैसी सरकार हमारे साथ कर रही है, ऐसा ही बर्ताव हमें भी सरकार के खिलाफ करना पड़ेगा। और आगे का जो डोर टू डोर हमारा विकलांग अधिकार मंच का कार्यक्रम भी रहेगा। हम मार्केट में भी जाएंगे, हम नुक्कड़ छोटी छोटी सभाएं भी करेंगे, अकेले भी करेंगे। जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी कैंडिडेट की, हम वहाँ कैंडिडेट को भी बुलाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि क्यों लंबा चुनाव है, 3 जिले इसके अंदर हैं, कैंडिडेट पे अगर कोई टाइम नहीं है तो जिन सी पार्टी का या गठबंधन का कैंडिडेट है, हम सभी मिलकर के उनके साथ चलेंगे और अपनी मीटिंगें रखेंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि बीजेपी को वोट ना दे करके इंडिया गठबंधन को आप वोटिंग करें। ये हमारी मुख्य मीटिंग का कारण था कि हम लोगों ने आज मीटिंग बुलाई और सर्वसम्मति से यही फैसला लिया कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपने वोट करेंगे, ना कि बीजेपी को वोट करेंगे।